હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, પ્રીવિયસ વિડીયોની અંદર આપણે જોયું હતું કે અલ્ટરનેટિંગ EMF બરાબર છે એ કેવી રીતે જનરેટ થાય છે, કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે. हाउ अल्टरनेटिंग EMF इज जनरेटेड. सो ये फिगर पे से हमने समझा था कि अल्टरनेटिंग EMF मीन्स इस टाइप का. ये जो ग्राफ है ना, ये आपको फिगर ड्रॉ करनी है एग्जाम में. ये जो एक क्रॉस दिए है ना, वो नहीं ड्रॉ करना है. सिर्फ आपको क्या करना है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ये ग्राफ, और एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई पे क्या है, ये सब कुछ आपको बताना, बस इतना ड्रॉ करना है. राइट. सो ये जो है, ये उनको क्या बोलते हैं, एक अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म बोलते हैं. चाहे वो AC है तो वो EMF का हो, मतलब वोल्टेज का हो, करंट का हो, ओके, किसी का भी हो, लेकिन AC क्वांटिटी होगी वो. सो वो अल्टरनेटिंग वेव जो होते हैं उसके रिलेटेड बहुत सारी डेफिनेशन है, वो हमें देखनी है. और वो आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू देखो, GTU के एग्ज़ाम के लिए तो वो मोस्ट IMP है. आप मिड एग्ज़ाम के लिए भी देखो तो ये AC टर्म के रिलेटेड 10 या 12 टोटल डेफिनेशन है. उसमें से 3 या 4 एग्ज़ाम में आने के चांसेस 95% है. ओके. सो ये जो अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म है हमारा, उसके रिलेटेड जो डेफिनेशन है वो हम देखेंगे. सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि ये जो अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म है वो किसके अंदर, EMF जो है वो किसके अंदर इंड्यूस होता था, कॉइल के अंदर. राइट. तो हम अभी स्टार्ट करेंगे. तो आपको एक ये फिगर ड्रॉ करनी है. ये फिगर पे से आपकी बहुत सारी जो डेफिनेशन, ये सारी साइकिल, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, इंस्टंटेनियस वैल्यू, आप एक ही फिगर पे से आप समझा सकते हो. सो કોઈ બી ડેફિનેશન આવે, બરાબર છે, કોઈ પણ વ્યાખ્યા આવે તો આપણે એ વ્યાખ્યા લખવાની, એને શાનાથી દર્શાવવામાં આવે તે, અને એનો એકમ, અને બને ત્યાં સુધી જો આપણે આકૃતિ દ્વારા જો એને સમજાવી શકતા હોય તો એક નાની આકૃતિ પણ આપણે ડ્રો કરી દેવાની, तो अपना एक पर मार्क कपासे नहीं. ओके. सो पहले हम देखते हैं साइकिल के बारे में. साइकिल को गुजराती में क्या बोला जाता है, आवर्तन. ओके, आवर्तन. सो साइकिल किसको बोलते हैं, तो मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू बताता हूँ. आपको क्या करना है, बताना हो तो ये एक्स एक्सिस ड्रॉ करनी है, ये मैं ड्रॉ करता हूँ वाई एक्सिस. राइट. अब एक्स एक्सिस पे क्या बताना है, वाई पे क्या बताना है. आप जो EMF बताते हो, वोल्टेज, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस क्या बताती है, EMF. करंट हो तो आपको क्या लिखना है, I. ओके. सिमिलरली ये जो एक्स एक्सिस है वो क्या बताती है, मैं आपको बताता हूँ थोड़े टाइम के बाद. अब पहले हम क्या करेंगे, एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे AC वेवफॉर्म का. ये जो मैं पैरोट कलर का ड्रॉ कर रहा हूँ वो ये. आगे आता जाएगा. ओके. चलो, अब यहाँ पे मैं कलर चेंज करता हूँ. यहाँ पे मान लो कि ये 0 है, यहाँ से हमारा साइन वेव स्टार्ट हुआ. अब ये जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, और ये जो है उसकी नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू है. मैं आपको बाद में बताता हूँ. अब देखो क्या होगा, यहाँ पे मैं ये जो है इतना जो है टाइम, उसको मैं कैपिटल T बोलता हूँ, सॉरी, इनको, ये पूरी एक साइकिल को कैपिटल T टाइम बोलता हूँ. तो आधी है तो क्या हो जाएगा, T/2 हो जाएगा. तो आप ऐसे मतलब साइकिल को आप डिफाइन करो, साइकिल के पीरियड को. तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आपको क्या बताना है, T, स्मॉल t. यानी समझ में आया. अब मान लो कि आप इसकी जगह पे कुछ और लिखो. यहाँ पे आप 2 ओमेगा लिखो कैपिटल T की जगह पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा. सब रेडियन में होता है ये ओमेगा. तो ऐसा हो तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, ओमेगा T एक्स एक्सिस पे. ओके. सिमिलरली आप इसकी जगह पे क्या डिग्री में लिखो, यहाँ पे लिखो 360 डिग्री.
तो ये क्या हो जाएगी, आधी 180 डिग्री हो जाएगी, यानी तो ऐसे डिग्री में लिखो तो एक्स एक्सिस पे आपको क्या लिखना है, थीटा लिखना है। ओके, सब कुछ भी तरीके से आप बता सकते हो। समझ में आया? मतलब कोई फिक्स नहीं है, आप जो हिसाब से यहाँ पे बताओ, ये साइकिल के जो टाइम पीरियड का आप डिनोटेट करो, उस हिसाब से यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस पे क्या लेना है, सभी सेम है। ये टी, जब कब t/2 टी लिखो तब ओमेगा टी, यहाँ पे ओमेगा में आप या तो ओमेगा की जगह पे एक काम करते हैं, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, यहाँ पे 360 है ना, तो याद रखो 2 पाई, तो ये आधा क्या हो जाएगा, पाई। तो आप यहाँ पे क्या लिखना है, ओमेगा टी। ओके, सो एक्चुअली बहुत इजी है ये, मैं आपको ये बता दिया मैंने। ओके, ऐसा कोई t/2 टी लिखना हो तो क्या लिखना है यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टी। अब मैं इसको निकाल के बताता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप यहाँ पे 360 डिग्री लिखो, 180 डिग्री ये आधी साइकिल हो जाएगी, ऐसा लिखो तो आपको क्या लिखना है, थीटा। सिमिलरली आप 2 पाई लिखो एक साइकिल में, यहाँ पे पाई लिखो तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ओमेगा टी लिखना है एक्स एक्सिस पे। ओके, चलो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सभी डेफिनेशन आपको एक शॉर्ट में समझा देता हूँ। साइकिल किसको बोलते हैं, तो देखो पहले ये आपका जो ये एसी क्वांटिटी कोई भी है वो जीरो है, जीरो के बाद कोई कॉलर, जीरो के बाद यहाँ पे ये इंक्रीज होती है, मतलब વધે છે, મેક્સિમમ થાય છે, પછી ઓછી થાય છે અને પાછી જીરો થઈ જાય છે એક દિશામાં, પછી એની વિરુદ્ધ દિશામાં પાછી એ વધતી જાય છે, મેક્સિમમ થશે मतलब મહત્તમ, ને પાછી ઘટીને કેવી થઈ જશે, જીરો। સો આ જે એક કમ્પ્લીટ એક આવર્તન થયું ને, એને શું કહેવાય છે, કમ્પ્લીટ એક અલ્ટરનેટિવ, આ પ્લસ અને એક માઇનસ, બરાબર, તો એને કહેવાય છે સાયકલ। અને લખવાનું કેવી રીતે છે હું તમને બતાવું છું, બરાબર। ત્યાર પછી શું થશે, આ એક અડધી સાયકલ ને આ બીજી એક અડધી સાયકલ, આ બંને થઈને શું બનાવશે, આ આખી સાયકલ બની જશે। ત્યાર પછી આગળ આવશે તો આ રીતના રિપીટ થતી રહેશે, એમ સાયકલ એક પછી સેમ આવતી જ જશે, બરાબર। તો આ થઈ સાયકલ। હવે એક ટાઈમ પીરિયડ ડેફિનેશન આવે છે આવર્તન કા, તો એના માટે આપણે કેવી રીતે લખીશું કે એક સાયકલ પૂરો થવા માટે લાગતો ટાઈમ, એને શું કહેવાય છે, ટાઈમ પીરિયડ, આવર્તન કા। ઓકે, the time required to complete a one cycle, that is known as a time period। ત્યાર પછી આવે છે એક આવર્ત, મતલબ ફ્રીક્વન્સી, આવૃત્તિ, અને ગુજરાતીમાં કહેવું હોય તો શું કહેવાય છે, આવૃત્તિ, બરાબર। ફ્રીક્વન્સી આપણે ઘણીવાર આવ્યો છે એ શબ્દ। ફ્રીક્વન્સી કોને કહેવાય કે એક સેકન્ડની અંદર કેટલી સાયકલ કમ્પ્લીટ થાય, આ રીતના, બરાબર છે। આ આપણે જોઈ, આ એક સાયકલ કહેવાય, એવી એક સેકન્ડની અંદર કેટલી સાયકલ તમારી કમ્પ્લીટ થાય તેને શું કહેવાય છે, फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति। यानी सो बहुत इजी है, एक ही फिगर पे से आप सब कुछ बता सकते हो। सो मैं आपको बुक का पेज बताता हूँ, यहाँ पे साइकिल किसको बोला है, देखो द EMF इंड्यूस इंक्रीजेज फ्रॉम जीरो इन वन डायरेक्शन, मतलब ये एक्स एक्सिस पे 360 है, मतलब यहाँ पे क्या आपको लिखना है, यहाँ पे थीटा, और वाई एक्सिस पे क्या बताया है आपको, ये ई, मतलब EMF, ये ई बताया है, राइट। तो EMF क्या है, कोई एक डायरेक्शन में ये जीरो से इंक्रीज होता है, मतलब ये, ओके, बिकम्स मैक्सिमम एंड, मतलब मैक्सिमम मतलब यहाँ तक आएगा, महत्तम वैल्यू आटली आएगी, देन रिड्यूस टू जीरो, ત્યાર પછી એ ઓછું થશે અને શું થઈ જશે, પાછું જીરો। આ જો મેં લાઈન ડ્રો કરું છું, બરાબર। આફ્ટરવર્ડ, ત્યાર પછી ઇટ ઇન્ક્રીઝ ઇન અ અપોઝિટ ડાયરેક્શન, એ વધશે પણ કેવી, અને વિરુદ્ધ દિશામાં, મતલબ આ દિશામાં, આ એની વિરુદ્ધ દિશા થઈ ગઈ કહેવાય, આ એક્સિસ પછી જે ચેન્જ થાય ને એ બીકમ્સ મેક્સિમમ, मतलब એની અંદર એ મહત્તમ થઈ જશે, મેક્સિમમ, એન્ડ ધેન બીકમ્સ જીરો, આ પાછું કેવું થઈ જશે, जीरो। आफ्टरवर्ड इट इज रिपीटेड,
સો ત્યાર પછી જે છે એ રિપીટ થશે, આ જે છે તે એકવાર આ થઈ ગયું પછી શું થશે, એ પાછું રિપીટ જ થશે આ રીતના. ઓકે, સો ધીસ one complete alternation is called the cycle. सो ये जो है ये complete alteration, हाँ એને શું કહેવાય છે, સાયકલ, અથવા ગુજરાતીમાં શું કહેવાય છે એને, આવર્તન. બરાબર, તો ખૂબ જ ઇઝી ડેફિનેશન છે, ફિગર પરથી જ થઈ જશે. બરાબર, ચાલો હવે આપણે બીજી જોઈશું. મેં તમને ઉપર તો કહી જ ગયો છું, ટાઈમ પીરિયડ. આ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આ સાયકલ પણ તમારી આઈએમપી છે. બરાબર, ये टाइम पीरियड मोस्ट आईएमपी, टाइम पीरियड एंड ये फ्रीक्वेंसी दोनों मोस्ट आईएमपी है. चलो टाइम पीरियड किसको बोलते हैं? सो इट इज़ द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल. मतलब ये एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगता है, उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड. बराबर है. एक આવર્તનને પૂરો થવા માટે લાગતા સમયને શું કહેવાય છે, આવર્તન કાળ. ટાઈમ પીરિયડને ગુજરાતીમાં કહેવું હોય તો શું કહેવાશે, આવર્તન કાળ. બરાબર છે. હવે એને આપણે રિપ્રેઝન્ટ કરવું હોય, ટાઈમ પીરિયડને દર્શાવવું હોય તો કેવી રીતે દર્શાવીશું, કેપિટલ ટીથી. એટલે શું બતાવે છે, ટાઈમ બતાવે છે, તેનો એકમ શું આવશે, સેકન્ડ. બરાબર, ટાઈમ પીરિયડનો એકમ શું આવશે, સેકન્ડ. તો જુઓ ફિગરની અંદર બતાવ્યું છે આપણને, અહીં આ જે છે ને, આ શું બતાવ્યું છે તમને, ટાઈમ પીરિયડ ટી. બરાબર છે. આ એક સાયકલ છે આખી, એને કમ્પ્લીટ થવા માટે કેટલો ટાઈમ લઈ ગયો, કે આટલો ટાઈમ. તો એને શું કહેવાય છે, ટાઈમ પીરિયડ અથવા તો આવર્તન કાળ. એને દર્શાવવામાં આવે છે ટીથી, અને એનો એકમ કેટલો છે, સેકન્ડ. બસ આટલું યાદ રાખવાનું. જો એક્ઝામમાં આવે તો આ રીતના આપણને દોરતા કેટલો વાર લાગે. બરાબર છે. એવું કંઈ જરૂરી નથી કે ભાઈ આપણે સ્કેલથી ડ્રો કરવાનું, આપણે ફ્રી હેન્ડથી પણ આપણે ડ્રો કરી શકીએ. बराबर, ओके. चलो तो ये बहुत इजी डेफिनेशन थी टाइम पीरियड की. इट इज़ द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल. ओके, एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगता है वो. अब बात करते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, वो है फ्रीक्वेंसी की. फ्रीक्वेंसी मतलब गुजराती में क्या बोलते हैं उसको, आवृत्ति. ओके, चलो तो ये फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, ये भी इजी है. इट इज़ द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन अ 1 सेकंड. ओके, सो ये एक साइकिल हमने बताई, ऐसी कितनी साइकिल एक सेकंड के अंदर कंप्लीट हो जाएगी, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी. तो एक क्या हो गया, एक टाइम पीरियड का एक उल्टा हो गया, रेसिप्रोकल हो गया. तो फ्रीक्वेंसी को हमें रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, स्मॉल एफ से. बराबर, आवृत्तिने આપણે શાનાથી દર્શાવીશું, સ્મોલ એફ. ઇક્વલ ટુ શું લખાશે, 1/T. મીન્સ જે ટાઈમ પીરિયડ છે, જે આવર્તન કાળ છે, એનો રેસિપ્રોકલ એટલે શું થઈ જશે, તમારું ફ્રીક્વન્સી. કેમ કે એક સાયકલ પૂરો થવા માટે લાગતો ટાઈમ પીરિયડ, તો એક સેકન્ડમાં કેટલો આવર્તન પૂરા થશે, એ તમારી ફ્રીક્વન્સી થઈ ગઈ. એટલે એફ ઇક્વલ ટુ શું લખાશે, 1/T. ઓકે, ગેટિંગ. અને ફ્રીક્વન્સીનો યુનિટ શું છે, એકમ, હર્ટ્ઝ. એને આપણે શોર્ટમાં લખવું હોય, હર્ટ્ઝ મતલબ આ રીતના લખાશે સ્પેલિંગ. તો આપણે જ્યારે પણ એકમ લખીએ ત્યારે કેને લખવાનું, કેપિટલ એચ અને સ્મॉल जेड, हर्ट्स. बराबर, ख्याल आ गया. चलो तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, बस ऐसे ही. मैं आपको 2 ग्राफ बताता हूँ. ये ग्राफ है, राइट. ये एक 1 सेकंड के लिए मैंने ड्रॉ किया है. अब दूसरा मैं बताता हूँ, ये 1 सेकंड के लिए ये दोनों. तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, ये फर्स्ट वाले की ज़्यादा है या सेकंड वाले की ज़्यादा है, तो ये सेकंड वाले की ज़्यादा है. क्यों, क्योंकि एक सेकंड के अंदर देखो कितनी साइकिल आ गई, ये एक साइकिल आई, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. बराबर. लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ एक आई और यहाँ पे 2 आई. सो यहाँ पे 2 साइकिल कंप्लीट हुई, यहाँ पे 4 और उससे भी आगे चली गई, 4 से भी ज़्यादा हो गई, राइट. गेटिंग. तो ये ग्राफ पे से पता चला फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है. जितना टाइम पीरियड कम होगा, हमने देखा ना, एफ इक्वल टू 1/T लिखा ना,
सो ये टाइम पीरियड जितना कम होगा इतनी फ्रीक्वेंसी, ये जितना कम होगा इतनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। या आप बोल सकते हो कि ये टाइम पीरियड जितना ज़्यादा होगा इतनी फ्रीक्वेंसी कम होगी। देखो यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा, तो यहाँ पे टाइम पीरियड कितना है, ये है, और यहाँ पे टाइम पीरियड कितना है, ये है। तो टाइम पीरियड छोटा है, कम है, तो फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा है। और यहाँ पे टाइम पीरियड देखो ज़्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई हमारी, कम हो गई। गेटिंग? सो ये आपको समझना ज़रूरी है, ये बहुत आईएमपी है। यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया मैंने, फिगर के थ्रू आपको समझा दिया, राइट। चलो अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू। आप एडवर्टाइज देखते हैं ना, मैगी इंस्टेंटली विद इन 2 मिनट। ओके, इंस्टेंट मतलब तरत बनी जाओ, इंस्टेंट एट टाइम है, समझ पड़ी। सो ये एक हमारा कोई भी एक मान लो ईएमएफ है हमारा, ये ईएमएफ का है, ये ई है, तो उसका वेवफॉर्म ये ड्रॉ किया है ईएमएफ का, राइट। अब ये ईएमएफ का वेवफॉर्म है, उसकी वैल्यू कोई भी टाइम पे हमें जानना है तो हम जान सकते हैं। ओके, मान लो कि ये t1 टाइम है यहाँ पे, ये t1 टाइम पे कितना है उसका आंसर, वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। सो यहाँ पे लिखा है इट इज़ द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी एट एनी टाइम t। सो कोई भी क्वांटिटी यहाँ पे ड्रॉ की है, मान लो, ओके, कोई भी क्वांटिटी ड्रॉ की है, तो ये यहाँ पे ईएमएफ ड्रॉ की है, कोई भी टाइम पे उसकी वैल्यू मेज़र करो, उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। मान लो कि ये टाइम t1 है, सो t1 पे इसकी वैल्यू कितनी है, 25 वोल्ट। और कोई टाइम ले लो यहाँ पे t2, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू होगी, वो यहाँ पे एक t2 बताया है, देखो यहाँ पे t2 है। सो t2 टाइम पे उसकी वैल्यू कितनी है, नेगेटिव में है, कितनी, -35 वोल्ट। गेटिंग? सो यहाँ पे लिखा भी है, देखो वही लिखा है। सो इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है, कोई भी ऐसी क्वांटिटी हो उसकी कोई भी टाइम पे वैल्यू, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। आप कहीं पे भी, ये बुक में ऐसे बताया है t1 एंड t2, ऐसा मतलब नहीं है। आप यहाँ पे कोई टाइम ले लो, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू होगी, ओके, ऑलमोस्ट -25 होगी। ये टाइम पे कितनी वैल्यू होगी, अराउंड 35 वोल्ट होगी। तो कोई भी टाइम पे वैल्यू आप लो, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू, राइट। अब मैं यहाँ पे दूसरी फिगर में आपको बताता हूँ, डेफिनेशन नेक्स्ट है, वो क्या है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, मतलब महत्तम, એના શું કહેવાય છે, એમ્પ્લિટ્યૂડ। તો અહીંયા કેટલી છે મહત્તમ વેલ્યુ, 50, બરાબર છે। તો એને આપણે ઈએમએફ આ રીતના આપણે ઇક્વેશન કાલે જોયું હતું, ईएम साइन थीटा। तो ये जो ईएम जो है, कैपिटल ईएम, वो क्या बताता है, ईएमएफ ही बताता है, लेकिन उसकी मैक्सिमम वैल्यू यानी महत्तम किंमत કેટલી છે તે, બરાબર છે। તો જુઓ આ મહત્તમ કિંમત અહીંયા શું લખ્યું છે, ईएम, तो કેટલી છે, 50 वोल्ट। इसको क्या बोलते हैं, जो मैक्सिमम वैल्यू आती है उसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, राइट। और पीक वैल्यू बोलते हैं उसको, और क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड नहीं बोलना है तो क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू। पीक मतलब टोच, સૌથી ઊંચામાં ઊંચું, બરાબર છે ને। તો અહીંયા 0 છે, પછી ધીરે ધીરે વેલ્યુ વધે, મહત્તમ ક્યાં થાય છે, અહીંયા થાય છે, બરાબર। તો અહીંયા જે બી તમારો વોલ્ટેજ આવશે ई, ईएमएफ, એને શું કહેવાશે, એમ્પ્લિટ્યૂડ અથવા તો પીક વેલ્યુ અથવા તો મેક્સિમમ વેલ્યુ, મહત્તમ કિંમત, બરાબર છે। જો અહીંયા પણ આપ્યું જ છે ડેફિનેશન। एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। कोई भी ऐसी क्वांटिटी हो, ऐसी वोल्टेज हो, करंट हो, मतलब ईएमएफ हो, करंट हो, और यहाँ पे लिखा है फ्लक्स हो, कोई भी हो, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू और पीक वैल्यू और एम्पलीट्यूड। ओके, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोई भी क्वांटिटी, मतलब ये वैल्यू मैक्सिमम, और ये नेगेटिव में मैक्सिमम कंसिडर करो तो ये हो जाएगा, पॉजिटिव में ये हो जाएगा, ये दोनों मैक्सिमम वैल्यू, राइट। तो वो क्या हो जाएगा, आपके एम्पलीट्यूड हो जाएगा, राइट। सो इन साइकिल इट अकर्स ट्वाइस, वन इज पॉजिटिव मैक्सिमम एंड द अदर इज नेगेटिव मैक्सिमम। बताया मैंने
कि ये एक साइकिल कंप्लीट है तो उसके अंदर 2 आएगी मैक्सिमम वैल्यू, ये पॉजिटिव है और ये सबसे लोअर आएगी, उसको क्या बोलते हैं, वो भी मैक्सिमम ही है, महत्तम, वो नेगेटिव में है। गेटिंग? सो इनको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। समझ में आया? सो ये जो मैक्सिमम वैल्यू आती है, EM जो बताया है वो उसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू अथवा तो एम्पलीट्यूड। तो ये हमने आज इसके रिलेटेड टोटल 5 डेफिनेशन देखी, उसमें से सारी जो सभी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ये ज़्यादातर मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगी, पीक वैल्यू ऐसा पूछा जाएगा या एम्पलीट्यूड ऐसा पूछा जाएगा, राइट, ये भी इम्पोर्टेंट है। देन इंस्टेंटेनियस वैल्यू, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड साइकिल, ये पांचों इंपॉर्टेंट है। उसमें से मोस्ट एमपी है टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी एंड साइकिल, राइट। सो ये फिगर ड्रॉ करके आपको अच्छी तरह से उसको समझाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे।